नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है, इसलिए अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है डायरिया। डायरिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। वैसे तो ये आम बीमारी है और ये साल में एक आध बार हर एक को ज़रूर होता है। इसका होने के लिए बहुत बड़ा कारण नहीं है। खाना पीना गड़बड़ खा लिया आपने, पानी ठीक से नहीं पिया है, ज़्यादा मसालेदार खाना खा लिया तो आपका पेट गड़बड़ हो गया तो आपको डायरिया हो सकता है। देखिए डायरिया में होता क्या है कि आपको पतले दस्त आते हैं और उल्टियाँ आती हैं और जिसकी वजह से आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है या डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसको सही करने के लिए ओआरएस पीना पड़ता है। ओआरएस पीने की वजह से ये बॉडी में जो पानी की कमी होती है वो पूरा हो जाता है और ये बीमारी आसानी से ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है जब हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन होने की वजह से खाली ओआरएस से पानी की कमी तो पूरी हो जाती है लेकिन इन्फेक्शन सही नहीं होता है और जिस वजह से लगातार जो है दस्त आते रहते हैं और पानी जितना पी रहे हो आप उससे ज़्यादा निकल जाता है और इस वजह से पानी की कमी लगातार बना रहता है और एक समय आता है कि बॉडी में कमज़ोरी बहुत आ जाती है, बीपी लो हो जाता है और जिसकी वजह से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये बहुत ही मामूली बीमारी है लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। ये जो बीमारी है इसका होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है और पैरासाइटिक जो है इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी हो सकता है। कई प्रकार के पैरासाइट है उनकी वजह से ये डायरिया हो जाता है। कई प्रकार के पैरासाइट होता है जैसे कि गार्डिया पैरासाइट जिसकी वजह से ये डायरिया की बीमारी हो जाती है। ये पैरासाइट हमारे बॉडी में फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको प्रभावित करता है और जिसकी वजह से दस्त शुरू हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के वायरसेस होते हैं जैसे कि रोटा वायरस है, कोरोना वायरस है। जिस रोटा वायरस की वजह से बच्चों में डायरिया हो जाता है, कोरोना वायरस की वजह से भी डायरिया हो जाता है और इसकी वजह से पेट में गैस, अपच, उल्टी, पेट में दर्द, ऐंठन, मरड़, पतले लैट्रिन ये हो जाता है। इसके अतिरिक्त नॉरवॉक वायरस, साइटोमेगालो वायरस और वायरल हेपेटाइटिस इनकी वजह से भी डायरिया की बीमारी होती है। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के बैक्टीरिया है जिनकी वजह से डायरिया की बीमारी होती है। डायरिया होने के पीछे जो कारण होता है वो मेन कारण होता है शुद्ध पानी का ना पी पाना। अशुद्ध पानी पीने से डायरिया होता है, अशुद्ध भोजन लेने से डायरिया होता है। जब आप जो भी खाना खाते हैं और वो अगर पेट के लिए डाइजेस्टिव ना हो तो आपको ये बीमारी हो सकती है। आप अक्सर बाहर का जो भी खाना होता है, ठेले का जो फूड होता है काफ़ी स्पाइसी होता है, उसको खा लेते हैं आप, उसको ठीक प्रकार से उसका रखरखाव नहीं होता है जिसकी वजह से उसमें कई प्रकार की मक्खियाँ और धूल, गंदगी आदि आ सकता है। उससे पैरासाइट आपके पेट में पहुंच सकता है, बैक्टीरिया भी जा सकता है और वायरस भी उसके माध्यम से आपकी बॉडी में जा सकता है। तो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप डायरिया से बच सकते हैं, वरना डायरिया की बीमारी आपको बार बार हो सकती है। ज़्यादातर जो डायरिया होता है उसका कारण होता है अशुद्ध पानी। अशुद्ध पानी पीने की वजह से ही बच्चों में और बड़ों में डायरिया होता है और डायरिया होने के बाद में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ओआरएस लेने से ही आपका डायरिया सही हो जाता है। लेकिन अगर इससे सही नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो डॉक्टर से मिलके आप उसका मेडिसिन ले सकते हैं। एंटी डायरियल टैबलेट या एंटीबायोटिक टैबलेट जो भी डायरिया के लिए होता है वो आप डॉक्टर की परामर्श से ले सकते हैं और आप डायरिया को सही कर सकते हैं। डायरिया दो प्रकार का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट डायरिया एक दो दिन में सही हो जाता है और अगर सही नहीं हो रहा है तो आपको क्रॉनिक डायरिया है और उसके लिए आपको कुछ दिन दवाई खाना पड़ सकता है। लेकिन वो आप अपने डॉक्टर से मिलकर ही डॉक्टर के द्वारा जो भी दवाई प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उसी के अनुसार दवा लेकर के ही आप दवाई खाइए। आप अपने हिसाब से कोई दवाई नहीं खाइए। कई बार ऐसा होता है कि एक दो गोली आप लेके खा लेते हैं और खाने के बाद में आपका लैट्रिन तो रुक जाता है, पतले जो लैट्रिन आते हैं वो तो सही हो जाते हैं लेकिन वो दवाई जो आपने खाया है वो आपकी बॉडी में रेजिस्ट करता है। तो आपको इन चीज़ों से बचना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि डायरिया के बारे में जो मैंने कारण बताया है डायरिया होने का आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो
इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।